Hello dear students, good evening. Welcome to English Kingdom. This is your teacher Deepak Juneja here, and today we are going to begin a very important topic of English grammar. The name of the topic is tense, as you can see on the screen. This is the very soul of English grammar, and this is nothing new also for you because you have been studying this particular topic since class 6, so you must be acquainted with this one. So this is only a refreshment session, so all the things may come into back your memory. So we are going to begin. So what is tense? This is the first thing which comes in our mind when we start any topic. What is tense? The definition of tense. So tense is actually a type of verb. Yes, you rightly heard it. टेंस इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ वर्ब. टेंस वर्ब का एक टाइप होती है, क्रिया का एक टाइप होती है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिया का टाइप बदलता जाता है वैसे वैसे टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग, वैसे वैसे टेंस भी बदलता जाता है. जैसे मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, या फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ आऊँगा, या फिर मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ कल आया था. तो अब आप इसमें आपने देखा कि ये एक आना एक वर्ब है, आना एक वर्ब है, और जैसे जैसे ये वर्ब अपने रूप चेंज करती जाती है वैसे वैसे टेंस चेंज होते जाते हैं. तो टेंस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ वर्ब विच टेल्स अस अबाउट टू थिंग्स. अब टेंस हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है. कौन कौन सी चीज़ें हैं? द फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ द एक्शन एंड द सेकेंड वन इज एक्शन कंप्लीशन स्टेटस. एक तो एक्शन का टाइम और दूसरा है एक्शन का कंप्लीशन स्टेटस, यानी जो भी काम उसमें हो रहा है उसका टाइम क्या है, टाइम प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, और दूसरा जो काम चल रहा है उसकी कंप्लीशन की स्टेटस क्या है. यानी कंप्लीशन की स्टेटस का मतलब है वो काम अभी भी चल रहा है, या वो काम ख़त्म हो गया है, या फिर वो काम पास्ट में कहीं हुआ था, वो या काम अभी शुरू होगा, अभी शुरू भी नहीं हुआ है, या काम अभी इस वक्त चल रहा होगा. दिस इज़ कॉल्ड एक्शन कंप्लीशन स्टेटस. तो ये एक्शन कंप्लीशन स्टेटस के बेस पर ही टेंस का डिटर्मिनेशन होता है, टेंस का निर्धारण होता है. कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको. देखिए, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल. अब ये यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है और एक्शन की स्टेटस है कि एक्शन इज़ कंटिन्यू, एक्शन इसमें कंटिन्यू है. तो ये हमें कैसे मालूम पड़ा कि इसमें एक्शन कंटिन्यू है? इसमें जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें एक्शन कंटिन्यूस होने का सेंस निकल रहा है. और ऑब्वियसली इज हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट टाइम है. अब राम विल प्ले फुटबॉल, फ्यूचर टाइम, एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर. राम प्लेड फुटबॉल, पास्ट टाइम, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट. राम हैज़ प्लेड फुटबॉल, प्रेजेंट टाइम, एक्शन हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड. अब आप देखिए इसमें एक ही वर्ब है, इसके अलग अलग रूप हैं. इज प्लेइंग, ये देखिए विल प्ले, ये प्लेड और ये हैज़ प्लेड. इज प्लेइंग है तो ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, विल प्ले तो फ्यूचर टेंस हो गया, प्लेड तो पास्ट टेंस हो गया, हैज़ प्लेड तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया दोबारा से. तो अब ये किस तरह से हमें ये मालूम पड़ा कि इसमें एक्शन की स्टेटस क्या है, ये आगे जैसे जैसे आप टेंसेस को पढ़ेंगे आपको आइडिया होता जाएगा. तो अभी तक हमें दो चीज़ें क्लियर हुई हैं कि टेंस क्या बताता है. एक तो एक्शन का टाइम बताता है कि एक्शन प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, और दूसरी चीज़ बताता है कि व्हाट इज़ द कंप्लीशन स्टेटस ऑफ द एक्शन, की एक्शन की कंप्लीशन स्टेटस क्या है. How many types of tenses are there? ये it's a very well known question to you. आपको पता ही होगा. There are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Some of the students are there who are not acquainted to the correct spelling of tenses. I have seen many students writing the spelling of tenses like the TENCES also. So you please correct the spelling of tenses as well. This is the correct spelling, TENSES. So there are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. These three are there. Do these types of tenses have their subtypes also? The answer is yes. Each type of tense has 4 subtypes. तो क्या इन tenses के आगे और subtypes भी होते हैं? The answer is yes, बिल्कुल होते हैं. Each type of tense has 4 subtypes. हर tense के 4 subtypes हैं. अब देखिए, ये पहला present tense, ये past tense, ये हमने पढ़े थे tense के 3 types. अब इनके भी सब टाइप्स होते हैं. दिस इज द फर्स्ट वन, सिंपल प्रेजेंट. दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस. तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट. और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी प्रकार से पास्ट में भी सिंपल पास्ट टेंस, और ये यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए. यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, इसकी जगह पास्ट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए. और फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट, और फिर चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, सब टाइप्स: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस.
आपने देखा होगा इसमें मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। तो ये हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि ये बेसिक चीज़ें तो यही हैं, खाली प्रेजेंट पास्ट चेंज करते जाइए, बाकी सब बेसिक चीज़ें यही, जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों का मिक्सचर। तो आप देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, इधर फ्यूचर कंटिन्यूस, यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट और ये यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ये यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये रहा, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जितने भी हाईलाइटेड, येलो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये मेन वर्ड हैं इनके सब टाइप्स में। बाकी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करते जाइए, इतना कुछ आपको अलग अलग करके याद करने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखिए, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इतना ध्यान में रहेगा। तो बस प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स होंगे तो बस प्रेजेंट लगाते जाइए, पास्ट के सब टाइप्स हुए तो पास्ट लगाते जाइए। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई है ब्रैकेट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज आल्सो नेम्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज आल्सो नेम्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इन द सेम वे सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो नेम्ड एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड past continuous tense is also named as past progressive tense. In the same way you can see here also. So this one is the sub classification, ये सब types हैं सभी tenses के, present, past और ये सब हमें पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, let's study simple present, simple past और simple future। तो आज हम जिनको पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, simple present, एक एक सबका उठा रहे हैं, simple past और सिंपल फ्यूचर, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, बिकॉज द कंपैरेटिव स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। किसी भी चीज़ को समझने के लिए कंपैरेटिव स्टडी बेस्ट स्टडी होती है। तो इसीलिए मैंने सबका एक एक जो फर्स्ट टाइप है वो उठा लिया है। तो लेट्स स्टडी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर थ्रू टेंस चार्ट। ये टेंस चार्ट है। तो अब देखिए इसमें इसके सबसे पहले जितने भी कॉलम्स हैं उनको समझ लेते हैं। सीरियल नंबर है ये, नेम ऑफ द टेंस है, एक्शन स्टेटस, क्योंकि टेंस एक्शन स्टेटस बताता है। तो एक्शन की स्टेटस क्या है वो यहाँ पे आपको एक डिस्क्राइब किया गया, और इसके अगर सेंटेंसेस आते हैं तो उनको बनाने के फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं। तो ये फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबके अलग अलग फॉर्मूले। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, ये नेगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव का है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। उसके बाद में ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जनरली कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जो उस टेंस के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, यानी अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स अगर आपको दिख जाते हैं तो उसमें 95% यही टेंस होगा। तो जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कीवर्ड हैं, तो इसका मतलब है अगर सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश वर्ड सेंटेंस के अंदर अगर ये वर्ड्स मौजूद हैं, ये वाले, ये सारे वर्ड्स, इनमें से कोई भी वर्ड मौजूद है तो इसका मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसी प्रकार से ये सिंपल पास्ट के कीवर्ड हैं ये वाले, और ये हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के कीवर्ड्स। तो अब ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो किसी चीज़ के बारे में यस बोल रहा होता है, नेगेटिव जो किसी चीज़ को ना कर रहा होता है, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है और नेगेटिव सेंस भी दे रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं तो मैंने एक सेंटेंस बनाया, हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वी आर स्टडिंग टेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस होगा, हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट रीडिंग स्टडिंग टेंसेज। इंट्रोगेटिव होगा, क्या हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग टेंसेस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या हम टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, आर वी नॉट स्टडिंग टेंसेस। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, हर टेंस के ये आप सेंटेंसेस होंगे 4 प्रकार के, इनको बनाना आपको आना चाहिए। इनके फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलों को लर्न करने के बाद में ही आप सेंटेंसेस को अच्छे से बना पाएंगे। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट टाइप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आल्सो। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे वही चीज़ रीइटरेट की गई है। एक्शन स्टेटस देखिए, द एक्शन हैपन्स एवरी डे, यानी ये उस तरह का एक्शन होता है जो रोज़ाना होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। हैबिचुअल एक्शन का मतलब जो रोज़ाना होता है उसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सब जगह सही होता है, जैसे तारे आकाश में चमकते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सभी जगह सत्य हैं। जैसे भगवान दिल में रहते हैं, और इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो इनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सो लुक एट दिस वन इज द अफर फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले में क्या करना, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता भी कहते हैं। उसके बाद में ये वर्ब लगानी होती है। अब ये वर्ब का टाइप देखिए, यहाँ पर ये वर्ब का टाइप ही बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये वर्ब का टाइप आप यहाँ देखिए, वर्ब वन या फिर वर्ब वन के साथ में एस या ई एस, ये दो ऑप्शंस हैं। इन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप, लेकिन कैसे लगाएंगे ये हमारी इच्छा पे तो डिपेंड नहीं करेगा। इसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी जो आपको आगे बताई जाएंगी। वर्ब के बाद में व्हाट कम्स, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है वो सारे के सारे अदर वर्ड्स हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव का फॉर्मूला यू कैन सी हियर, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब जैसे मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल आगे आपको इसमें और एग्जाम्पल भी मिलेंगे, उससे आप बेटर समझ पाएंगे। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा तो वो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मूला है। व्हेन इट कम्स टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इट इज़ द फॉर्मूला इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और ये सभी इसके कीवर्ड्स होते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर टेंस को अंडरस्टैंड करना है तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ये तो सिर्फ इंग्लिश में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने का एक ट्रिक है कि इनके बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेंटेंस है इस टेंस से बिलोंग करता है। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस का, ये चार्ट है। सिंपल पास्ट टेंस, दिस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस आल्सो, और इसकी एक्शन स्टेटस क्या होती है? द एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है और उसके शुरू होने की देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी, उसको शुरू करने की अब कोई भी संभावना नहीं होती है। इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब ऊपर देखिए आप, सब जगह वर्ब का जो फॉर्म है वर्ब वन के साथ में एस और ई एस, या वर्ब वन ये फिर वर्ब वन ये फिर वर्ब वन, तो वर्ब का जो टाइप है वो चेंज होता है तो टेंस चेंज होता है। यहाँ पर देखिए वर्ब सेकंड, और फिर उसके बाद में नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब वन, इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, वर्ब वन ये बीच में आएगी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इफ़ यू वांट टू मेक द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस, तो यू हैव टू लर्न और यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूले बाय हार्ट। इन फॉर्मूले को आपको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है, ये फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूले भी होता है। आप फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं और फॉर्मूले भी बोल सकते हैं। ओके, कमिंग टू सिंपल फ्यूचर टेंस, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आल्सो। इसकी वर्क स्टेटस क्या होती है? एक्शन कंप्लीशन स्टेटस, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, यानी एक्शन ना तो अभी शुरू हुआ है और ना ही रोज चलता है, ये तो फ्यूचर में अभी बिगिन होगा। तो उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं? तो देखिए आप, इसमें वर्ब का क्या टाइप है। देखो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो सभी में आते ही हैं, वर्ब भी अपना टाइप बदल रही है। विल और शैल प्लस वर्ब वन, नेगेटिव में विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, इंट्रोगेटिव में विल और शैल इज कमिंग एट द बिगिनिंग, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही है, विल और शैल इज कमिंग एट द बिगिनिंग एंड नॉट इज आल्सो एडेड देयर, नॉट को भी वहाँ पर ऐड किया गया है। As far as the keywords are concerned, tomorrow, in future, in coming days, अगर ये words कहीं English sentences में आपको दिखाई देते हैं तो you must understand that the sentence belongs to simple future tense. Now we can have a detailed study here. Simple present tense. Those Hindi sentences which end with ta hai, te hai, ti hai are translated according to the formulae of simple present tense. अब ऐसे हिंदी sentences जो लास्ट में ता है, ते है, ती है के साथ में मतलब एंड होते हैं, उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है। पहला सेंटेंस देखिए, राधिका खाना बनाती है। नाउ दिस इज द सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज दिस इज ती है। दिस ती है इज द आइडेंटिफिकेशन दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो बनाया कैसे हमने? ऊपर देखिए आप, ये सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। सब्जेक्ट लिया, पहले सब्जेक्ट है तो देखिए हमने सब्जेक्ट लिया क्या? सब्जेक्ट इज राधिका, राधिका इज द डूअर ऑफ द वर्क, तो राधिका को ले लिया पहले। उसके बाद में द फॉर्मूला इज कमांडिंग अस टू गो फॉर वर्ब वन और वर्ब वन के साथ में एस और ई एस। फॉर्मूला इज गिविंग अस टू ऑप्शंस कि भाई दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो वर्ब वन लगा लो या वर्ब वन के साथ में एस और ई एस लगा लो। तो अब चूंकि राधिका सिंगुलर है इसलिए वर्ब वन के साथ में एस और ई एस लगेगा। ये सारे वर्ब वन प्लस एस और ई एस के एग्जाम्पल हैं। अगर राधिका सिंगुलर है इसलिए वर्ब वन के साथ में एस लगेगा,
और अगर प्लूरल यहाँ सब्जेक्ट होता तो केवल वर्ब वन लगती। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब वन और वर्ब वन प्लस एस और ईएस की क्या कंडीशन है। वर्ब वन और प्लस एस और ईएस तभी लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा होते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल के लिए वर्ब वन लगाना है और सिंगुलर के लिए आपको वर्ब वन के साथ में एस और ईएस लगाना है। राधिका कुक्स फूड। सो हियर अब ये नेगेटिव सेंटेंस देखिए, राधिका खाना नहीं बनाती, सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। कम टू द फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब वन। नाउ लुक एट दिस वन, सब्जेक्ट हमने ले लिया राधिका एंड देन द फॉर्मूला इज कमांडिंग अस टू गो फॉर डू नॉट और डज नॉट, तो वी हैव टेकन डज नॉट बिकॉज अगेन यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट दोनों में से एक का सिलेक्शन करना है। राधिका इज सिंगुलर, फॉर सिंगुलर्स वी यूज डज नॉट और फॉर प्लूरल के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं। राधिका डज नॉट कुक फूड। क्या राधिका खाना बनाती? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डज राधिका कुक फूड? हियर आल्सो यू कैन सी द फॉर्मूला इज कमांडिंग अस टू गो फॉर स्टार्टिंग विद डू और डज। फॉर्मूला कह रहा है कि आप डू या डज से शुरू कीजिए अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो वी हैव टू चेक वन ऑफ देम। Obviously राधिका is singular, that's why we shall be going with does only. तो ये does से स्टार्ट किया है। Does राधिका cook food? Here also verb one is given there. क्या राधिका खाना नहीं बनाती है? Does राधिका not cook food? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वी यूज वर्ब वन। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब वन का यूज करते हैं। जैसे ये प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, बच्चे, बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, बच्चे खाना बनाते हैं। द फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला वही ऊपर वाला ही यूज़ किया गया है। अगर हम इसको देखेंगे यही फॉर्मूला यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर वर्ब वन और वर्ब वन के साथ में एस और ईएस का जो ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें हमने वर्ब वन का सिलेक्शन किया है। वर्ब वन का सिलेक्शन इसलिए किया है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। बच्चे खाना बनाते हैं, चिल्ड्रन कुक फूड। बच्चे खाना नहीं बनाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट कुक फूड। क्या बच्चे खाना बनाते हैं? डू चिल्ड्रन कुक फूड? क्या बच्चे खाना नहीं बनाते हैं? डू चिल्ड्रन नॉट कुक फूड? तो ये इस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गए। नाउ वी आर कमिंग टू टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि कैसे वर्ब वन और वर्ब वन के साथ में एस और ईएस जो होता है वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये वर्ब वन का होगा और ये वर्ब वन के साथ में एस और ईएस का होगा। ये हमारी, दिस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर विल, हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं। ये हमें कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो ये भी हमें लर्न करना पड़ेगा। देखिए वर्ब वन का यूज़ इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में होता है। अगर आपके सब्जेक्ट वी, यू, दे, आई, प्लूरल नाउन, दीज, दोज, इनमें से कोई एक है तो आपको वर्ब वन का यूज़ करना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, दिस या दैट, इनमें से कोई एक है तो आपको वर्ब वन के साथ में एस और ईएस का यूज़ करना है। इन द सेम वे यूज़ ऑफ डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट में भी आप देखिए ये डू नॉट की एक अलग लिस्ट बनी हुई है और साथ में डज नॉट की एक अलग लिस्ट बनी हुई है। डू नॉट का ये देखिए वी, यू, दे, आई, प्लूरल नाउन, दीज, दोज, और डज नॉट के ये सब्जेक्ट्स डिसाइडेड, मीन्स दीज थिंग्स आर प्री डिसाइडेड। ये चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक द एक्शन। हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग एक्शन लेना होता है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करते हैं तो ग्रामेटिकल एरर्स अकर, फिर क्या होता है? ग्रामेटिकल एरर्स होने लग जाती हैं। सो बेटर टू लर्न देम, इनको याद करने में ही फ़ायदा है। इनको अगर हम बाय हार्ट लर्न करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आवर ग्रामेटिकल एरर्स विल बी मिनिमाइज्ड। लेट्स गो टू द असाइनमेंट नंबर 1। अभी आपको ये असाइनमेंट नंबर 1 दिया गया है। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मेक 10 sentences ऑफ सिंपल प्रेजेंट बाय हिज टीचर। देयर इज वन एरर इन ईच सेंटेंस। फाइंड द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। द फर्स्ट इज डन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। अभी एक असाइनमेंट आपके लिए दैट यू मस्ट डू एट योर सेल्फ, बाय अपने आप खुद करना है आपको। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, शी डज नॉट सिंग्स वेल। अब इसमें एरर क्या है कि डज नॉट जो है उसके बाद में अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे, आप ऊपर जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डू नॉट और डज नॉट। अगर इनके बाद में हमेशा वर्ब वन आती है तो आप देखें यहाँ पे यू कैन सी हियर शी डज नॉट सिंग्स वेल किया हुआ है। डज नॉट इज बीइंग फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस, दैट इज रॉन्ग। इट शुड बी शी डज नॉट सिंग वेल। तो इसी प्रकार से आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। आपको क्या करना है, इसमें जो एरर्स हैं उनको अंडरलाइन करनी है और सेंटेंस को करेक्ट करके अलग से इसको लिखना है। सो 10 sentences आर देयर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। नाउ वी आर कमिंग टू सिंपल पास्ट टेंस। So those Hindi sentences which end with ta, tha, te, the, ti, thi are translated according to the formula of simple past tense. Simple past tense दरअसल किस action को बताता है? The action which was completed in past time and has now finished and there is no hope of beginning it.
ऐसा एक्शन जो पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया है और अब उसके शुरू होने की कोई भी संभावना नहीं है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो एग्जांपल्स देखिए, राधिका खाना बनाती थी। अब ये थी है, लेकिन इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, राधिका ने खाना बनाया। राधिका खाना नहीं बनाती थी। देखिए राधिका वही है, खाना वही है, बना वही रही है, लेकिन बनाने का जो टाइप है वो क्रिया का रूप चेंज होता जा रहा है। द टाइप ऑफ द वर्ब इज चेंजिंग एंड अकॉर्डिंगली द टेंस इज आल्सो चेंजिंग। राधिका खाना बनाती थी, राधिका ने खाना बनाया। अब यहाँ राधिका खाना नहीं बनाती थी, राधिका ने खाना नहीं बनाया, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर हम अपने टेंस चार्ट में फॉर्मूला देखें तो ये कह रहा है सब्जेक्ट के बाद में आप वर्ब टू लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए और अदर वर्ड्स लाइए। तो हमने वही किया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब टू। पहले हमने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट है राधिका, और फिर वर्ब टू कुक। कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुकड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यू मस्ट बी अक्वेंटेड विद। इनसे तो आप अक्वेंटेड होते ही होंगे। जैसे गो वेंट गोन होता है, सिंग सेंग संग होता है, रिंग रेंग रंग होता है, उसी प्रकार से कुक की सेकंड फॉर्म है कुकड। राधिका खाना नहीं बनाती थी, राधिका डिड नॉट कुक फूड। अब ये यहाँ पर कुछ बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, डिड नॉट कुक्ड कर देते हैं, जबकि डिड नॉट के बाद में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बार फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट वेदर आई एम राइट और नॉट। Look at here, the formula is saying subject plus did not plus verb 1 plus object in other words. It means to say we have to use first form of the verb with did not. क्या राधिका ने खाना बनाया? Did Radhika cook food? क्या राधिका ने खाना नहीं बनाया? Did Radhika not cook food? So this is simple past tense, interrogative, negative sentence. So this is comparatively easy simple present tense से, क्योंकि simple present tense में options बहुत हैं, लेकिन simple past tense में कोई option नहीं है. It's very and you will be surprised and happy as well कि जितने भी इंग्लिश सेंटेंसेस हम बनाते हैं उसमें कम से कम मोर देन 60 to 70% हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर का यूज़ बहुत कम करते हैं। तो अगर हम सिंपल पास्ट टेंस को इफ़ वी स्टडी इट प्रॉपरली देन आल्सो वी कैन मिनिमाइज आवर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इसमें आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है। दिस असाइनमेंट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि बच्चे जो आंसर लिखते हैं वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, बट वाइल राइटिंग द आंसर्स दे मेक मैनी मिस्टेक्स। सो लुक एट these two tasks. Following are the answers for 2 questions written by a student. Just go through the answers and rewrite the answers after making necessary corrections. All errors related to the simple past tense only. सारी errors जो है इसमें simple past tense की ही है। अब एक ये आंसर है, इस आंसर में देखिए आपको कौन कौन सी एरर मिलती हैं। ये पूरी की पूरी इसमें सिंपल पास्ट टेंस की ही एरर है। तो यू हैव टू फाइंड आउट। जनरली एरर्स जो होती हैं वो यही होती हैं कि डू नॉट और डज नॉट के बाद में वर्ब 1 आनी चाहिए, डिड नॉट के बाद में वर्ब 1 आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म की मिस्टेक हो सकती है, टू इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। टू जो होता है उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। या फिर ये भी कि एक पूरे पैराग्राफ में एक सिंगल टेंस फॉलो किया जाना चाहिए। Now this paragraph has started from the past tense. Look at this second form of the verb is used there. So all the paragraph should be in simple past tense only. पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो past tense में होना चाहिए, not simple past tense. ऐसा नहीं कि बीच में आपने present का यूज़ कर दिया। तो this is the common error which is generally done by the students. Now we are coming to simple future tense. So those Hindi sentences which end with ga, ge, gi are translated according to the formula of simple. ये होना चाहिए फ्यूचर टेंस, ये पास्ट टेंस नहीं होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं जो गा गे गी के साथ में एंड होते हैं उन्हें सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे राधिका, अब ये राधिका भी वही है, खाना भी वही है, बनाना भी वही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो रोज़ बनाती है, सिंपल पास्ट टेंस में उसने बनाया और सिंपल फ्यूचर टेंस में अब बनाएगी। तो राधिका खाना बनाएगी, राधिका विल कुक फूड। अब इसके फॉर्मूले पे चलते हैं एक बार। लुक एट द फॉर्मूला टेंस चार्ट में। सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल, तो विल और शैल का यहाँ 2 का ऑप्शन है, तो आई और वी के साथ में शैल का यूज़ कीजिए और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज़ कीजिए। तो हम वापस नीचे आते हैं जस्ट टू सी व्हाट राधिका इज डूइंग। राधिका खाना बनाएगी, राधिका विल कुक फूड। राधिका खाना नहीं बनाएगी, राधिका विल नॉट कुक फूड। क्या राधिका खाना बनाएगी, विल राधिका कुक फूड। क्या राधिका खाना नहीं बनाएगी, विल राधिका नॉट कुक फूड। See, we are not the native speakers of English, we are actually Hindi speakers, so we have to interlink 2 languages with each other.
हमें दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ दूसरे के साथ में कनेक्ट करना होता है, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड वेल। सो अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं और वो भी करेक्ट ग्रामेटिकल, तो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू to go through these rules and learn them by heart. So let's go to assignment number 3. This is related to simple present, simple past and simple future. इसमें सब प्रकार की error है. One error is there which I would like to give you the hint. एक error जो आप अधिकतर एग्जाम में जब आंसर लिखते हैं उस समय भी करते हैं. This is the 5th sentence. Look at this one. He said that he will give me money. Now look at this one. This sentence is actually the combination of two sentences. He said, एक तो ये हो गया. सेंटेंस कब बन जाता है? जब सब्जेक्ट और वर्ब आ गए, इसका मतलब एक सेंटेंस बन गया. तो ये एक सेंटेंस का एक पार्ट है और ये है आपका दूसरा पार्ट, ही विल गिव मी मनी. और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये दैट कर रहा है. अब इसमें एरर क्या है? अधिकतर बाकी सेंटेंसेस इसी प्रकार से दिए हुए हैं. एरर क्या है? एरर क्या है? द सेंटेंस हैज स्टार्टेड विथ पास्ट टेंस. सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हो गया है तो पूरे में पास्ट टेंस ही आएगा. इसमें प्रेजेंट नहीं आ सकता, फ्यूचर नहीं आ सकता. अगर फ्यूचर भी आया है तो उस फ्यूचर का हमें पास्ट बनाना होगा. जैसे ये विल है तो विल का हमें पास्ट बनाना पड़ेगा. तो विल का पास्ट क्या होता है? ये होता है विल का पास्ट, WOUL और D. इसको वुड बोलते हैं. कुछ बच्चे इसको वुल्ड करते हैं. ये वुल्ड नहीं है, ये वुड है. इसी प्रकार से कैन का सेकेंड फॉर्म होती है कुड, शैल का शुड. तो ये यहाँ पर विल की सेकेंड फॉर्म वुड आएगी. तो अब करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सैड दैट ही वुड गिव मी मनी. सो दिस इज द थिंग. ये इस प्रकार की इसमें एरर्स हैं और ये आपकी जनरल एरर होती है व्हेन यू राइट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. जब आप आंसर लिखते हैं किसी क्वेश्चन का, उसमें भी यही एरर करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेक ए कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स. आई डेफिनेटली विल बी हेल्पिंग यू. Thank you very much.